स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं कक्षा 9वीं के छठे पाठ भ्रांतो बालः को लेकर। इस पाठ में हम एक बहुत ही मनोरंजक कथा पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक जैसा कि आप जान रहे हैं, भ्रांतो बालः। भ्रांतः बालः, बालः माने बालक, भ्रांतः या भ्रांतो माने भ्रमित, जिसे भ्रम हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय जो नहीं कर पाता है वह होता है भ्रमित, भ्रांतः। भटका हुआ भी कहते हैं इसे, भटका हुआ बालक या भ्रमित बालक। यह एक बहुत ही मनोरंजक कथा है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि पहले यह कथा कहाँ से ली गई है, इसका परिचय क्या है। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढपाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढपाठावलिः। संस्कृत प्रौढपाठावलिः यह एक संग्रह का नाम है, कथा संग्रह का। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। इसी में से एक कथा को संपादित करके लिया गया है। संपादित करके यानी कि इसे थोड़ा काट छांट करके लिया गया है वहाँ से। मूलतः जैसी थी कथा वैसी ही पूरी की पूरी नहीं है यहाँ पे, उसे कुछ छोटा करके संक्षेप में लिया गया है। इति कथा ग्रंथात, इस कथा ग्रंथ से संपादन करके इसका संग्रह किया गया है। इस कथा में एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति, एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है। यह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परंच तस्य सखायः स्वस्य कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। सह सर्वदा, वह हमेशा, क्रीडनार्थम एव, क्रीडनार्थम एव खेलने के लिए ही, अभिलषित अभिलषति खेलने की ही अभिलाषा करता है। परंच किंतु, तस्य सखायः उसके सखा, उसके मित्र, स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति, अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं। वह बालक है, वो खेलने की इच्छा रखता है, हमेशा खेलने के लिए ही सोचता रहता है, लेकिन उसके मित्र जो हैं वह अपने अपने काम को कर रहे हैं। अस्मात् कारणात् ते, इस कारण से ही वे, अनेन सह, इसके साथ, इस भ्रमित बालक के साथ, न क्रीडन्ति नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयन्ति, अतः वह अकेला होकर निराशा को प्राप्त कर, विचिन्तयन्ति सोचता है, वह निराश होकर सोचता है। यत् कि स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, वह ही केवल अकेला, रिक्तः अकेला या खाली, सन इतस्ततः भ्रमति खाली होकर वह यहाँ वहाँ भ्रमण करता है, इतः ततः यहाँ वहाँ, भ्रमति भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। कालांतरे, कुछ समय के बाद, बोधो भवति, उसे बोध होता है, वह यह जान पाता है, यत् कि सर्वेपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः, सभी अपने अपने कार्यों को करते हुए हैं, संति हैं, अतः मयापि, मुझे भी, तदेव उसी तरह, कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्, अतः मयापि मेरे द्वारा भी, तदेव कर्तव्यम वही करना चाहिए, येन जिससे, मम कालः मेरा काल, मेरा समय, सार्थकः स्यात् सार्थक हो, मेरा समय बेकार न हो, मेरा समय सार्थक हो, मुझे भी वही कार्य करना चाहिए।
पाठ के अंत में भी इसका परिचय दिया हुआ है, एक बार उस पर भी सरसरी नज़र डाल लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आ गए पाठ के अंत में, हम यहाँ पे भाषिक विस्तार दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अभ्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर वह भी अपना कार्य करेगा। आइए अब कथा को पढ़ना आरंभ करते हैं और साथ ही साथ उसके अर्थ को समझते रहते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि नववयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतः ते सर्वेऽपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। तन्द्रालुबालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। भ्रांतः भ्रमित, कश्चन बालः कोई बालक, भ्रमित कोई बालक, कोई भ्रमित हुआ बालक, पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय में, पाठशाला विद्यालय, गमन जाने के, वेलायाम समय में, पाठशाला जाने की बेला में या पाठशाला जाने के टाइम में, क्रीडितुम अगच्छत खेलने के लिए गया, क्रीडितुम खेलने के लिए गया। क्रीडा शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है, क्रीडितुम खेलने के लिए गया। किंतु तेन सह उसके साथ, तेन सह उसके साथ, तृतीया विभक्ति सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें तेन, तेन में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तेन सह उसके साथ, केलिभिः कालम खेलने के द्वारा, खेल के द्वारा, केल माने खेल, क्रीड़ा, केलिभिः खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने में, तदा उस समय, कोपि कोई भी, नववयस्येषु उन बालकों में या उसके उम्र के बालकों में, उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध नहीं था, कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था। एक बालक पाठशाला गमन की बेला में खेलने के लिए गया, लेकिन उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए, खेल द्वारा समय बिताने के लिए यानी कि उसके साथ खेलने के लिए कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। यतः क्योंकि ते वे सब, सर्वेपि सभी भी, वे सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पिछले दिन के पाठों को स्मरण करके, पिछले दिनों के पाठों को याद करके, यानी पिछले दिनों उन्होंने जिन पाठों को पढ़ा था उन पाठों को याद करके, विद्यालय गमनाय तरमाणा भवन, विद्यालय जाने के लिए तैयार थे या विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे, यानी वे विद्यालय जाने के लिए तैयार थे, वो विद्यालय जाने वाले थे। तंद्रालुः बालः, तंद्रालु, तंद्रा माने आलस्य, तंद्रालु माने आलसी, बालः बालक, वह आलसी बालक, लज्जया लज्जा से, लज्जया स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन, लज्जा से, तेषाम उनकी, दृष्टिपथमपि दृष्टिपथ से भी, उनकी नज़रों से भी, परिहरन बचता हुआ, एकाकी अकेला,
किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी बगीचे में प्रवेश किया, किसी उद्यान में या किसी पार्क में प्रवेश किया, किसी पार्क में गया। लज्जा, लज्जा से उनकी नज़रों से बचता हुआ। तेषाम दृष्टिपथम, दृष्टिपथ उनकी दृष्टि के पथ में, उनकी दृष्टि के मार्ग में, यानी कि उनके जहाँ जो देखते हैं उस पथ से बचकर, यानी कि उनकी नज़रों से बचते हुए किसी बागीचे में प्रवेश किया, किसी बागीचे में गया। सह अचिंत्यत, वह सोचा। विरमंतु एते वराकः पुस्तकदासाः, विरमंतु छोड़ो, एते इनको, वराकाः बेचारे, वराक माने बेचारा, वराकाः बेचारे, पुस्तकदासाः पुस्तक दासों को। उसने सोचा छोड़ो इन पुस्तक के दासों को, पुस्तक के गुलामों को, किताबों के गुलामों को, जिसे किताबी कीड़ा भी कह सकते हैं। इन किताबी कीड़ों को छोड़ो, इन पुस्तक दासों को छोड़ो। अहम तु, मैं तो, आत्मानं विनोदयिष्यामि, अपने आप को मनोरंजन करूँगा, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। कह रहा है वह कि सम्प्रति, अभी, सम्प्रति अधुना, अभी या अब, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, भूयः क्रुद्धस्य, भूयः क्रुद्धस्य बहुत क्रुद्ध हुए, उपाध्यायस्य आचार्यस्य शिक्षकस्य, क्रुद्ध हुए शिक्षक के या क्रुद्ध हुए आचार्य के, मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, मुख को देखना नहीं चाहता हूँ। मुखम मुख को, द्रष्टुम देखने की इच्छा नहीं रखता हूँ, यानी देखना नहीं चाहता हूँ। न एव नहीं देखना चाहता हूँ। कह रहा है वह कि अब तो मैं अपना मनोरंजन करूँगा, अभी मैं विद्यालय जाकर बहुत ही क्रोधित हुए शिक्षक का मुँह देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते, ये सब, निष्कुटवासिनः, निष्कुट यानी कि कोटर, पेड़ के भीतर कोटर होता है, जैसे पुराने वृक्ष हो जाते हैं तो उन वृक्षों के बीच खाली जगह बन जाता है जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं कोटर, निष्कुट। हमारी भाषा में उसे खोतड़ा भी कहते हैं, खोतड़ा। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु, ये कोटर में रहने वाले, वो निष्कुटवासिनः कोटर में रहने वाले, प्राणी यानी कि पक्षी, कोटर में रहने वाले पक्षी, तो कोटर में रहने वाले प्राणी यानी कि पक्षी, एव ही मम वयस्याः सन्तु, मेरे वयस्य हैं यानी कि मेरे साथी हैं। अथ यानी कि मैं अब इनके साथ ही खेलूँगा। अथ सह, अब अथ बात को आगे बढ़ाने के लिए अथ का प्रयोग होता है। अब आगे, सह वह, उद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अब वह पुष्पोद्यानम, फूलों के बागीचे में, व्रजंतम भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, मधुकरम मधुकर यानी भंवरे को, दृष्टवा देखकर, तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, भंवरे को देखकर उसको, तम उसको, भंवरे को, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत 2-3 बार बुलाता है, बुलाया। तथापि फिर भी, सह मधुकरः वह भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान, उसके आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, यानी कि उसके बुलाने पर नहीं आया। ततो भूयः भूयः हठमाचरित बाले सह मधुकरः अगायत, वयम ही मधुसंग्रह व्रघ्रा इति। ततः उसके बाद, भूयो भूयः बार बार, हठमाचरित बाले सह हठ का आचरण करने वाले उस बालक से, यानी कि उस बालक ने उसे बार बार बुलाया, हठ करने लगा वह बालक। ततः उसके बाद, भूयो भूयः हठमाचरित, बार बार हठ का आचरण करने वाले बालक से, या उस बच्चे ने बार बार उस
भंवरे को बुलाया तो भंवरा क्या बोलता है उससे, बाले सह मधुकरः अगायत, उस बालक के साथ या उस बालक से, सह मधुकरः अगायत, उस मधुकर ने गाया। भंवरा गुंजार करता है, गाता है, इसलिए यहाँ पर अगायत लिखा है, उसने गाया। क्या गाया, गाया यानी कि उसने उससे कुछ कहा। वयम ही मधु संग्रह व्यघ्रा, वयम हम सब, ही मधु संग्रह व्यघ्रा, मधु के संग्रह में व्यग्र है, हम सब मधु इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, शहद इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं, ऐसा। ततो भूयः भूयः हठमाचरित बाले सह मधुकरः अगायत। भूयो भूयः हठमाचरित वाले, बार बार हठ का आचरण करने वाले उस बालक के द्वारा बार बार हठ किए जाने पर, बाले में सप्तमी विभक्ति हुई है, यानी कि बालक के द्वारा बार बार हठ किए जाने पर, सह मधुकरः अगायत, उस मधुकर ने बोला, उस भंवरे ने बोला, अर्थात वह बालक बार बार उससे खेलने के लिए हठ कर रहा था। तदा सह बालः, तदा माने इसके बाद, तदा माने तब, सह बालः वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एवं चटकम् अपश्यत् अवदच्च। अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अलम पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग होता है। अलम भाषणेन यानी कि भाषण देना बहुत पर्याप्त हो गया, यानी कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, इससे बोलना। किसके साथ, मिथ्या गर्वितेन कीटेन, झूठे ही गर्वित हुए इस कीड़े से, कीटेन कीड़े से। उसने सोचा कि बहुत हुआ बात करना इस झूठे घमंडी कीड़े से, यानी ये झूठे घमंडी कीड़े से मैंने बहुत बात कर ली, अब इससे बात नहीं करना है, ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, अन्यत्र दूसरी जगह, दत्त दृष्टि ही अपने दृष्टि को डाला। चंचवा चोंच से, तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। चंचवा चोंच से, तृणशलाकादिकम, तृणशलाका आदिकम यानी कि घास के छोटे छोटे तिनके आदि को, आददानम लेकर, एकम चटकम अपश्यत एक चटका को देखा, एक ऐसी चिड़िया को देखा। चटकम चिड़िया, गौरैया को चिड़िया चटका कहते हैं, तो एक ऐसी गौरैया चिड़िया को उसने देखा जो छोटे छोटे घास के तृणों आदि को लेकर जा रही थी। अवदच्च उससे बोला, अई चटक पूत, हे चटक के बच्चे, हे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, ये ही क्रीडावः। मानुषस्य मनुष्य के, मम मित्रम भविष्यसि मेरे मित्र हो, मेरे मित्र बनो। मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्य मेरे मित्र बनो, मुझ मनुष्य के मित्र बनो। ये ही क्रीडावः, आओ खेलते हैं, आओ खेला जाए। उसने अपनी चोंच से तिनके इत्यादि को ले जाती हुई एक चिड़िया को देखकर उससे बोला कि अई चटकपोत, हे चिड़िया के बच्चे, मुझ मनुष्य के बच्चे से मित्रता करो और आओ खेला जाए। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। उसने कहा कि इस सूखे तिनके को त्याग दो
एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनकी को त्याग दो। स्वादूनि, स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि, खाने के लिए निवाला, ते, तुझको, दास्यामि, दूंगा। वो कह रहा है कि इस सूखे तिनके को चोंच में क्यों दबाई हुई हो, इस सूखे तिनके को त्याग दो और मैं तुम्हें खाने के लिए एक स्वादिष्ट निवाला दूंगा। कवलानि, निवाले, और ते, तुझको, दास्यामि, दूंगा, भक्ष्य, खाने के लिए, भक्ष्य कवलानि, खाने के निवाले। स तु मया वटदुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। स तु, वह तो, उसने क्या कहा, उस चिड़िया ने, मया, मेरे द्वारा, वटद्रुमस्य, वट वृक्ष के शाखा पर, वटद्रुमस्य शाखायाम, वट वृक्ष की शाखा पर, नीडम कार्यम, घोंसला बनाने का कार्य वो किया जा रहा है उसके द्वारा। वो कहती है कि मेरे द्वारा तो वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य किया जा रहा है, यानी वह चिड़िया वट की शाखाओं पर घोंसला बनाने का काम कर रही थी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, वह अपने काम में लग गई, वह अपने काम में संलग्न हो गई। व्यग्र, संलग्न हो गई, बिजी हो गई अपने काम में। इसके बाद बालक से कौन मिलता है, फिर क्या होता है, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे।